अमेरिका से लेकर चीन तक किसी को नहीं लगी भनक और भारत ने रातों रात रेडी कर डाले 3 अमोघ महायोद्धा। वो हथियार जिसके आगे नहीं है दुनिया का कोई भी वेपन। दोस्तों, भारत इस वक्त अपने खुद की रक्षा करने के लिए वर्ल्ड क्लास हथियारों को बनाने की दिशा में काफी आगे निकल चुका है। ऐसे हथियार जो न किसी ने देखे हों, न सुने हों और न ही किसी के पास ऐसी तकनीक हो। सुनने में ये जितना अजीब लग रहा है, उतनी ही हैरानी वाली बात यह है कि कुछ ऐसे टाइप के हथियारों को बनाने के करीब भारत भी पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप जिस तरह से खुद जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के खिलाफ 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए भारत को हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है और भारत ऐसा कर भी रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के उन्हीं 3 महायोद्धा हथियारों पर भारतीय वैज्ञानिकों की तैयारियों पर बात करेंगे, जिन्हें जानकर ही आपको गर्व होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले नंबर के हथियार की। नंबर 1, प्रोजेक्ट विष्णु। नंबर 1 पर बात करेंगे भारत के सबसे अहम प्रोजेक्ट विष्णु की। दोस्तों, प्रोजेक्ट विष्णु भारत के लिए बहुत खास प्रोजेक्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत 2 सुपरसोनिक यानी कि हाइपरसोनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है, जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। इनके जल्द बनने की वजह भी है भारत सरकार और भारतीय सेना का इस प्रोजेक्ट पर जबरदस्त ध्यान है। हम सभी को पता है कि भारत के दोनों दुश्मन चीन और पाकिस्तान आए दिन कुछ न कुछ साजिश जरूर करते हैं। खैर, पाकिस्तान तो हमसे उलझना भी नहीं चाहेगा क्योंकि वो खुद इस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। लेकिन चीन, जो भारत की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा है, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर हम रिपोर्ट की माने तो चीन ने या तो हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर ली है या फिर बनाने के वो इससे बेहद करीब पहुंच चुका है। यही वजह है कि भारत चाहता है कि वो साल 2024 से पहले दोनों हाइपरसोनिक हथियारों को अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर ले। भारत के पास इन दोनों हथियारों को साल 2024 से पहले अपने सैन्य बेड़े में शामिल करने की दूसरी वजह भी है, और वो वजह है इस हथियार का दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार होना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाहे ड्रोन हो या फाइटर जेट हो, टैंक हो या फिर परमाणु बम ही क्यों न हो, इस हथियार से ज्यादा खतरनाक अभी तक इस धरती पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा रडार नहीं बना जो इस हथियार को डिटेक्ट कर पाए, इस हथियार को रोक सके। दोस्तों, आप अंदाजा लगाइए कि जब इस अभियान को कोई डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, तब तो इसे परमाणु हमला भी किया जा सकता है और दुश्मन इसे रोक भी नहीं पाएगा। सोचिए दोस्तों, ये तैयार कितना ज्यादा खतरनाक होगा, और इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल कहा जाता है। भारत चाहता है कि आने वाले 1.5 साल में हमारे पास कम से कम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल हों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत जिन 2 मिसाइल पर काम कर रहा है, उनमें से एक होगी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी कि धरती से लॉन्च होकर धरती पर हमला करने वाली मिसाइल। वहीं दूसरी होगी एयर टू सरफेस अटैक मिसाइल, यानी वो मिसाइल हवा से लॉन्च होगी और जमीन पर हमला करेगी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो पहले इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक ही थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार इसकी रेंज 2500 किलोमीटर होगी, क्योंकि ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत इस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए खास मोटर तैयार कर रहा है, जिसमें पहले के मोटर से ज्यादा फ्यूल कैपेबिलिटी और नया फीचर थर्स्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, भारत जिन 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार कर रहा है, उनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर होगी, जो कि कम रेंज नहीं है। इसकी रेंज से पाकिस्तान के बड़े शहरों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन हम सभी को पता है कि हमारे लिए पाकिस्तान उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब हमारा नया टारगेट चीन है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारत की अगली तैयारी के बारे में। नंबर 2, स्पेस फोर्स। भारत की दूसरी तैयारी पर आती है भारत का नया प्रहार, स्पेस फोर्स। भारत की यह तैयारी ऐसी है जिसे जानकर दुनिया तो हैरान है ही, साथ ही आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आप लोग तब क्या कहेंगे जब मैं आपसे कहूं कि भारत एक ऐसी फौज तैयार कर रहा है जो न तो जमीन पर लड़ेगी और न ही पानी में और न ही हवा में, बल्कि ये सारा अंतरिक्ष में दुश्मनों से युद्ध करेगी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पेस फोर्स की।
आपको बता दें कि जो स्पेस फोर्स होती है वो अंतरिक्ष के खतरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और अपने देश के अंतरिक्ष में एसेट्स हैं, यानी हमारे मिलिट्री सैटेलाइट, सिविलियन सैटेलाइट, हमारे अंतरिक्ष यान या फिर हमारा कोई उपग्रह, उन सब की रक्षा करती है दुश्मन के एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। इसके अलावा स्पेस फोर्स और भी कई अंतरिक्ष खतरों से देश की रक्षा करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई देशों ने इसका पहले से निर्माण कर लिया है, जैसे कि अमेरिका ने अपनी सेना में एक स्पेशल यूनिट का निर्माण किया है जिसे स्पेस फोर्स कहा जाता है और भारतीय वायुसेना ने भी इसकी मांग उठाई है। भारतीय वायुसेना के अनुसार भारत सरकार को वायुसेना का दायरा अंतरिक्ष तक बढ़ा देना चाहिए, यानी कि इस स्पेस फोर्स की जिम्मेदारी वायुसेना को मिलनी चाहिए। यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भारतीय वायुसेना को स्पेस फोर्स की जरूरत क्यों महसूस हो गई। दरअसल इसके दो कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें पहला कारण है चीन का खतरा और दूसरा कारण है भारत के थिएटर कमांड और भारतीय वायुसेना के कुछ मतभेद। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पहले कारण पर बात करेंगे। भारत की वायुसेना प्रमुख ने अभी हाल ही में कहा कि अब बहुत सारे देशों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को विकसित कर लिया है। उनका मेन इशारा था चीन की तरफ, क्योंकि चीन ने आज से कई वर्ष पहले ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल को बनाकर तैयार कर लिया, जिसकी मदद से चीन भारत के मिलिट्री सैटेलाइट या महत्वपूर्ण सैटेलाइट को मार कर गिरा सकता है। ऐसे में वायुसेना का कहना है कि इन खतरों से बचने के लिए भारतीय वायुसेना का दायरा बढ़ाना चाहिए। नंबर 3, VL मिसाइल। पहले हथियार के रूप में बात करेंगे VL मिसाइल की। दोस्तों, DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर कुछ महीनों पहले खास मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे VL मिसाइल यानी कि वर्टिकल लॉन्च मिसाइल के नाम से जाना जा रहा है। यह मिसाइल भारत के लिए कितनी अहम है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अगर कोई दुश्मन देश अपने फाइटर जेट से नेवी के जंगी जहाजों पर हमला करता है तो ऐसे में ये मिसाइल हमारी रक्षा करेगी और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब भी देगी। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय में किया है जब चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतारा है। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। इस पर 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और 40 से 60 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। ऐसे में चीन के लड़ाकू विमानों से भारत को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। यही कारण है कि ये मिसाइल भारत के लिए अति महत्वपूर्ण बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी भारत की चीन और पाकिस्तान के खिलाफ आधुनिक तैयारी। इसके अलावा भारत की तैयारी में अग्नि 6, ब्रह्मोस 2 और काली 20,000 जैसे हथियार शामिल हैं, जो कुछ ही सालों में तैयार होकर भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे और भारत को ऐसी ताकत प्रदान करेंगे कि चीन और पाकिस्तान को नापाक चाल चलने से पहले 1000 दफा सोचना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को जल्द से जल्द स्पेस फोर्स का गठन कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।